प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित है। पिछले कई हफ्ते से हम शैतान के विषय में बाइबल स्टडी में हमने कई बातों को देखा गया और ये एक मुख्य विषय है क्योंकि इस विषय में काफ़ी लोग प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि शैतान के हर कामों को हम समझ सकेंगे और उनका जो भी चतुराई है, उनका कार्य है, उसी को समझना जरूरी है। इसलिए इस विषय लूसीफर के विषय में कई हफ्ते से हम उसी के विषय में देख रहे और आज भी हम इस हफ्ते में भी उसी विषय के बारे में हम कुछ बातों को और भी देखेंगे। तो आज का जो विषय है शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारा, इंग्लिश में जो है बफेट मी, और ये दूसरी कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन है। इस जो विषय है इसमें छोटा सा दो विषय है। एक है परमेश्वर लूसीफर को अनुमति देता है विश्वासियों को पीड़ित करने की, ये है पहला विषय। दूसरा है यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते तो वह मतलब परमेश्वर आपके विरुद्ध लूसीफर का उपयोग करता है। तो ये विषय भी हम देखेंगे। तो ये दो छोटा विषय है, हम उसी को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज इस वचनों की ओर ध्यान देना ताकि हम इसको वचन से समझ सकेंगे इस बातों को। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें आत्मिक समझ दे उसकी आत्मा से और पवित्र वचन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ मसीह, समय के लिए धन्यवाद करते कि प्रभु फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया आपके पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए। हम प्रार्थना करें प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु हमें मदद कर, हमारे कमियों को माफ कर, विश्वास के अंदर हमें पक्का कर। आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारा। तो ये दूसरी कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस इस विषय में लिखा है। तो इसी विषय के अंदर जो दो छोटा विषय है, पहला है परमेश्वर लूसीफर को अनुमति देता है विश्वासियों को पीड़ित करने की। तो कई बार विश्वासियों के जीवन में कई समस्याएं आते हैं और विश्वास करने से तो वो क्या है उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो कुछ उदाहरणें हम देखेंगे वचन से। तो दूसरी शमूएल इसका 16वां अध्याय 5 और 6 वचन, कई वचनों को हम देखेंगे। दूसरी शमूएल 16वां अध्याय 5 और 6 वचन। यहाँ पे लिखा है कि जब दाऊद राजा बेहुरीम तक पहुंचा तब शौल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीर समेत सब लोग उसे दाहिने बाएं दोनों ओर थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दाऊद एक राजा था। ये राजा होने पर भी दाऊद के जीवन के अंदर एक व्यक्ति, उसका नाम था शिमै, जो
शाऊल की घराने से थे, वो आकर उसे लिखा है कि कोसता हुआ, मतलब शापित करता हुआ है, दाऊद को शाप किया, फतरवा किया। अब दाऊद के साथ जितने भी कर्मचारी थे, वो दाऊद से कहता है कि उनको आप अनुमति दो कि हम उनको नाश करें, लेकिन दाऊद ने उनको अनुमति दिया नहीं। इसलिए 10वां वचन में लिखता है, वही दूसरी शामुएल 16वां अध्याय 10 में लिखता है, राजा ने कहा, जरुआई के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो कोसता है और यहोवा ने जो उसे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उसे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो दाऊद राजा जो वहां पे जो जरुआई के बेटे थे उनको पूछ रहा है, तुमसे क्या काम है? क्योंकि वो लोग दाऊद से कहते थे कि मुझे अनुमति दो कि मैं उनको मार डाले, लेकिन दाऊद ने कहा कि अगर प्रभु ने उनको शाप करने के लिए भेजा है तो कौन उससे रोक सकता है? तो ये दाऊद राजा के जीवन के अंदर भी ऐसे तकलीफें आए, शैतान ने ले आए, लेकिन दाऊद उस टाइम विश्वास योग्य बनकर विश्वास के अंदर स्थिर रहा। और प्रभु ने, आप ये शिमई के विषय में आगे जब वचन में पढ़ेंगे तो उनके अंत के बारे में आपको वचन में दिखने में आएंगे। तो कहने के मतलब है, तो दाऊद के जीवन राजा होने पर भी ऐसे मुसीबत उनके जीवन के अंदर भी आए, लेकिन वो विश्वास के अंदर पक्के होकर खड़े थे और उन विरोधी के विरुद्ध उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिए। क्योंकि कई बार प्रभु ने वचन में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। कई बार हम लोग ही बदला ले लेता है, तो फिर प्रभु पूछता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने जो नहीं करना था कर दिया, इसलिए हमें खामोश रहना है और हर चीज प्रभु के हाथ में छोड़ना है कि प्रभु जो न्यायी है वो ठीक चीज करने के लिए योग्य है। ये एक उदाहरण हमने देखा। दूसरा है पहला इतिहास, इसका 21वां अध्याय, पहला वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1। यहाँ पे जब हम पढ़ता है तो यहाँ पे लिखा है कि शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को, में लिखा है उसका है कि इजराइलियों की गिनती ले, तो उनको प्रोवोक किया। उसका है कि इजराइल की गिनती ले, क्योंकि कई बार परमेश्वर गिनती करने देते नहीं, क्योंकि लोग अपने बल अपने सामर्थ्य दिखाएंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा न रखेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा गिनती मत करो, क्योंकि हर समय हर लड़ाई के अंदर प्रभु इजरायलियों को, जब तक उन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने उनको साथ दिया। आज भी वो इजराइल देश को भी परमेश्वर आज भी उनको साथ दे रहे। इसलिए प्रभु ने यहाँ पे ये करना नहीं था, लेकिन दाऊद को शैतान ने, बाइबल के अंदर लिखा है, उकसाया और उन्होंने इजरायलियों की गिनती की। तो ये दूसरा उदाहरण हमने वचन से देखा गया। तीसरा है जब हम अय्यूब की किताब में आते हैं, बुक ऑफ जोब चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7। अय्यूब की किताब दूसरा अध्याय 6वां वचन और 7वां वचन में जब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब को कुछ भी नहीं था, लेकिन यह शैतान आके उन्हें, बाइबल के अंदर लिखा है, पीड़ित कर दिया, फोड़ों से पीड़ित कर दिया। और ये इनको कुछ नहीं था लेकिन कर दिया। तो कई बार अचानक कई घटनाएं हमारे जीवन के अंदर जब आते हैं, तो हमें प्रार्थना जारी रखना है, विश्वास को छोड़ना नहीं, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी भी और सब विश्वासियों की, जैसे हमने उदाहरण देखा, सबके परीक्षा करता है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने
अय्यूब के बारे में भी ये उदाहरण वचन से देखा गया। अब हम नए करार में आएंगे। नए करार में भी कई उदाहरणों को हम देखेंगे। हम बताए कि शुभवर्तमान 4 अध्याय पहले से 11 वचन जब हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4 1-11, यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह स्वयं वो 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करने के बाद उनको भूख लगा। शैतान ने पहचान लिया और उनकी परीक्षा करने के लिए आए। यहाँ पे पहला वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो खुदावन यीशु मसीह का परीक्षा किया गया, लेकिन हर परीक्षा में खुदावन यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण से वचन को उन्होंने वहां पे शैतान को बताया। जब वचन बोले तो शैतान आखिरी में लिखता है कि वो चला गया। इसलिए वचन से जब हम बोलेंगे शैतान चले जाता है। इसलिए हम पूरे वचन को बोलना है, वचन को तोड़ना नहीं, वचन को जोड़ना नहीं, वचन को हटाना नहीं। जैसा लिखा है वैसे जब हम बोलेंगे तो शैतान निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह के भी जब परीक्षा किया गया तो परीक्षा में यीशु मसीह पास हुआ, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है शैतान चला गया। 11 वचन में लिखता है शैतान वहां से चला गया। तो इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करना जरूरी है। खुदावन यीशु मसीह को भी शैतान ने उसका भी परीक्षा किया। तो जब यीशु मसीह हमारा सिर है और मंडली उसका शरीर है, तो शरीर को भी शैतान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। अगर सिर को छोड़ा नहीं तो शरीर को भी नहीं छोड़ेंगे, अंगों को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। यह है। और एक उदाहरण हमने देखा। अब हम लूका के किताब में आएंगे। लूका के किताब 22वां अध्याय 31 और 32 वचन। लूक चैप्टर 22, 31 एंड 32। यहाँ पे जब पढ़ते हैं ये पत्रोस के बारे में, और यहाँ पे लिखा है शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गौ के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब तू जब पक्का होएगा तो भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पे शिमोन पत्रोस जो था उसका भी शैतान ने परीक्षा करने उसको गौ के समान फटकने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर याशवदी मसाया वहां पे उनके लिए दुआ किया ताकि बाइबल के अंदर लिखा है उनके विश्वास निकल न जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमने और एक उदाहरण देखा। हमने दाऊद के बारे में देखा, यीशु मसीह के बारे में दूसरा उदाहरण देखा। तीसरा उदाहरण हम सिमियोन पत्रोस के बारे में देखा कि कैसे शैतान उन्हें भी सताने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु ने उनके ऊपर दया किया, उनके लिए दुआ किया। ये हमने देखा। और एक उदाहरण पत्रोस के विषय में, जब वो प्रेरित की किताब में जब आते हैं, ये पवित्र आत्मा के कार्य होने के बाद पेंटिकॉस्ट की बात की घटना है। ये प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 4 वचन, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 4। यहाँ पे जब परमेश्वर के दास पत्रोस और यूहन्ना और ये सभी लोग सेवकाई कर रहे थे यरूशलेम, यूदिया और वहीं जहाँ भी प्रभु ने उनको भेजा गया, तो एक बार हेरोद राजा ने याकूब को मार डाला और पत्रोस को भी पकड़ने के लिए कोशिश किया। तो यहाँ पे 12वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, उसने मतलब हेरोद राजा ने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा गया। मतलब 4-4 सिपाही उनको संभाल रहे थे और इनको बंदीगृह में रखा गया। लेकिन रातों रात परमेश्वर ने उनको वहाँ पे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन्हें उस बंदीगृह से बाहर लिया है।
और एक बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु ने वहाँ पे किया। और जहाँ पे वो सेवा कर रहे थे, प्रभु ने उनको सेवा करने के लिए अनुमति दिया। तो यहाँ पे हमने पत्रोस के बारे में और एक उदाहरण देखा गया। तो ये तीसरा व्यक्ति के विषय में हमने देखा, हमने दाऊद के विषय में देखा, खुदावन यहोशू मसीह के विषय में देखे, शिमयोन पत्रोस के विषय में हमने देखा। अभी हम चौथा उदाहरण परमेश्वर के दास पौलुस, इनके विषय में भी देखेंगे। और ये जो हमारा जो विषय है वो उसी के ऊपर है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 9। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने पौलुस को, जो 12वां शिष्य था, जो यूदस इस्करियत के जगह पे प्रभु ने उनको लिया है, तो इनको परमेश्वर जब चुना तो कहा कि तू यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में और राजाओं के बीच में मेरा गवाह होगा। और प्रभु ने उनको काफ़ी वचन से बहुत से अद्भुत बातों को प्रकाशित भी किया था। इसलिए वो यहाँ पे लिखता है, दूसरी कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 9, 2 Corinthians 12 7 to 9। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारे, वो इंग्लिश में जो बफेट में, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस, जो काफी सेवकाई किया, 7 कलीसियां उन्होंने खड़ा किया। प्रकाशित वाक्य में भी जो भी कलीसियां देखते हैं वो भी है, वहां पे भी कई कलीसियां हैं। कुल मिलाकर हम देखता है कि 13 कलीसिया वो जहाँ भी था वहां पे उन्होंने प्रचार कर कर काफी लोगों को अन्य जातियों में से विश्वास में लेके आए, सच्चे खुदा की पहचान उन्होंने दिलाया। और बहुत से लोग जो बीमार थे, दुखित अवस्था में थे, उनको सब उन्होंने उस परिस्थिति से बाहर ले आए और सच्चाई प्रचार किए। और साथ में प्रभु ने उनको बहुत से अद्भुत बातों को प्रकाशित किया, ऐसा प्रकाशित किया कि इंग्लिश में लिखा है एबंडेंस ऑफ रेवलेशन। और पत्रोस स्वयं लिखता है कि कुछ बात मुझे भी समझने में कठिन पाया है, क्योंकि प्रभु ने इनको काफ़ी अद्भुत कार्य और काफ़ी चीज़ों को प्रभु ने प्रकाशित किया था। और इसी के लिए वो घमंड ना हो, ये ज्ञान से घमंड नहीं हो, इसलिए प्रभु ने उनको एक कांटा दिया गया, उनके शरीर में कांटा दिया गया, मतलब शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारे, मतलब जैसे हम लोग मुट्ठी से मारते वैसे, उसी का मतलब ये है। तो ये पॉल भी महसूस किया। इसलिए यहाँ पे हमने चार उदाहरण देखेंगे। और एक था दाऊद के विषय में, दूसरा था खुदावन यहोशू मसीह के विषय में, तीसरा जो था शिमयोन पत्रोस के विषय में हमने देखा, चौथा हमने पॉल के विषय में देखा। तो ये सभी सेवक लोग, इनके जीवन के अंदर भी शैतान ने कार्य किया, लेकिन ये सभी लोगों ने विश्वास योग्य बनकर खड़े थे। ये परिस्थिति से दुखित नहीं हुआ, परिस्थिति से हटा नहीं, लेकिन विश्वास के अंदर और मजबूत होकर प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छे से की। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा जो छोटा विषय ये है, यदि आप परमेश्वर के आज्ञा ना मानते तो वह आपके विरुद्ध लूसीफर का उपयोग करता है। परमेश्वर उपयोग करेंगे लूसीफर के। हम कुछ उदाहरण परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। जब हम वो न्यायों की किताब जजेस
उसका 9वां अध्याय 23 वचन, जजेस चैप्टर 9:23। यहाँ पे ये वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकिम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अंत शेकिम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। तो यहाँ पे परमेश्वर अपनी ओर से लिखा है कि एक बुरी आत्मा को भेज दिया। जब लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो खुदा ही स्वयं ये बुरी आत्मा को भेज देता है। तो ये एक उदाहरण हमने पवित्र कलाम से देखा गया। दूसरा उदाहरण पहली शमूएल 16वां अध्याय 14 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो यह दुष्ट आत्मा आके सौल के ऊपर आया, ये घबराने लगे। तो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये शाऊल खुदा के पवित्र कलाम को जैसा लिखा है वैसा माना नहीं, और इसी की वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको घबरा देते थे, उनके ऊपर आए। और भी एक वचन उनके विषय में हम पढ़ेंगे, पहली शमूएल 18वां अध्याय 10 और 11, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 10 एंड 11। तो यही वचन जो है पहला शमूएल 19वां अध्याय 9-10 में भी, वहां पे भी लिखा गया है। यहाँ पे जो पहली शमूएल 18वां अध्याय 10-11 में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 10 एंड 11, यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भिंती में घुस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। तो भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। और ये सौल राजा के ऊपर दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर आए और उस दुष्ट आत्मा से वो नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। तो ये वचन में हमने सौल राजा के विषय में यहाँ पे हमने दूसरा उदाहरण भी देखा। एक उदाहरण हमने देखा कि एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। दूसरा हमने देखा, एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नौबत करने लगा। तो ये दुष्ट आत्मा उनके ऊपर आकर ये सब कार्य करने लगे। तो ये हमने सौल राजा के विषय में दो उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तीसरा उदाहरण, जब फिलिस्ती लोग सौल राजा के समय लड़ाई करने के लिए जब आए, तब उन्होंने विनती किया परमेश्वर से, लेकिन प्रभु ने उनकी विनती न सुना। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं रहा। तब उन्होंने उसके कर्मचारी से कहा कि एक भूत सिद्ध वाली जो स्त्री है उन्हें ले आओ, और उन्होंने उन्हें ले आए और उन्होंने उस सामर्थ से शामुएल को ले आए। यहाँ पे वचन में लिखा है, जब शामुएल वहां पे आए तो शामुएल गुजर गए थे, लेकिन ये शैतान ने उसे वापस ले आए, भूत साधने वाली स्त्री वापस ले आए। और कहता है, शामुएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरे शत्रु बना गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? तो यहाँ पे शामुएल पूछता है कि तू मुझसे क्यों पूछता है कि जब परमेश्वर तेरा शत्रु बन गया है, क्योंकि तूने वचन को आदर सम्मान नहीं किया। इसलिए यहाँ पे तीन उदाहरण हम सौल राजा के विषय में देखा। कि पहला हमने देखा कि उनके ऊपर दुष्ट आत्मा जब आए तो वो घबराने लगे,
दूसरा बार हमने देखा कि जब दुष्ट आत्माएं वो नबूवत करने लगे। तीसरा हमने देखा कि उन्होंने उस दुष्ट आत्मा के द्वारा शमूएल को ले आए और उनसे पूछा गया, लेकिन शमूएल ने कहा कि परमेश्वर तेरा शत्रु बन गया है। तो ये कई उदाहरण हमने सौल राजा के विषय में यहाँ पे देखा कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने से प्रभु ने शैतान को इस्तेमाल किया। इसी के विषय में हमने कई वचनों को देखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहला राजा 11वां अध्याय 14 वचन, यहाँ पे हम सुलेमान राजा के विषय में लिखा हुआ बात है। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बहुत से बुद्धि ज्ञान समझ दिया और काफी समय इजराइल को राज किया। एक अच्छे मंदिर उन्होंने बनाया, लेकिन अंत के समय में वो खुदा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे। इसलिए प्रभु उनके विरुद्ध विरोधियों को खड़ा किया। उसी के विषय में हम देखेंगे। तो पहला राजा 11वां अध्याय 14 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने यदोमी हदाद को, जो यदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। तो यहाँ पे सुलेमान के शत्रु बन गए क्योंकि सुलेमान ने सच्चा खुदा को छोड़ दिए, उनके उपासना करना छोड़ दिया। इसी की वजह से प्रभु ने उनके विरुद्ध हदाद यदोमी को शत्रु बना दिया। ये एक उदाहरण। दूसरा है उसी अध्याय के 23वां वचन, 11 का 23, 11:23, यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हर्जेजार के पास से भागा था, तो इसी को भी लिया है। तो ये दूसरा विरोधी परमेश्वर ने शत्रु उनके विरुद्ध खड़ा किया, वो है एलियादा के पुत्र रेजोन, इनको भी खड़ा किया। तीसरा जो है 26 वचन में लिखता है, फर्स्ट किंग 11:26, पहला राजा 11वां अध्याय 26 में लिखता है, यरोबाम। अब ये यरोबाम सुलेमान राजा का एक नौकर था और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे पहली बार कि एक नौकर राजा बन रहा है। सुलेमान को सबक सिखाने के लिए प्रभु ने उनका ही नौकर को राजा बनाया और वो था यरोबाम। ये यरोबाम बाइबल में लिखता है 26 वचन में, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। तो इन्होंने भी राजा के विरुद्ध, सुलेमान के विरुद्ध सिर उठाया। तो ये 3 उदाहरण हमने देखा कि सुलेमान राजा जब सच्चा परमेश्वर को छोड़ दिए, तब बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उनके विरुद्ध शत्रुओं को खड़ा किया और वो उन्हें तकलीफ देने लगे। इसी के विषय में भी हमने पवित्र कलाम से देखा गया। तो यहाँ पे हमने ये भी उदाहरण देखा गया। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला राजा 22वां अध्याय 23 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 23, यहाँ पे लिखा है, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है। लिखा है झूठ बोलने वाले आत्मा पैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तो ये मीका जो वहाँ पे व्यक्ति थे उनके विषय में ये लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये लिखा गया, तो मीका जो व्यक्ति था उसके विषय में लिखा गया। तो यहाँ पे झूठ बोलने वाली आत्मा परमेश्वर ने वहाँ पे लिया है। तो ये भी एक उदाहरण हमने पवित्र कलाम से देखा गया। यशायाह की पुस्तक 19वां अध्याय 14 वचन, और एक उदाहरण हम देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 19वां अध्याय 14 वचन, आइजिया चैप्टर 19 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में से उस मतवाले के समान कर दिया है जो वामन करते हुए डगमगाता है। लिखा है कि ये जो है बाइबल के अंदर लिखा है, मिस्र के बीच में परमेश्वर ने एक भ्रमता उत्पन्न
की है, मतलब एक परवर्ड स्पिरिट इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर ले आए। और उसी की वजह से जैसे नशा करने वाले कैसे हिलते डोलते हैं, उसी समान ये लोग भी कार्य करने लगे। तो ये हमने और एक उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। और एक उदाहरण जो नए करार में पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 5, यहाँ पे जो व्यक्ति कुरिन्थियन में एक व्यक्ति था जिनका नाम नहीं लिखा है, उन्होंने अपने माँ के पास चला गया, मतलब व्यभिचार किए। और इसी के विषय में परमेश्वर के दास पौलुस उस मंडली के सभी लोगों को बताया कि ये व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप जाए, ताकि उसका आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। इसलिए इस व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप दिया ताकि शरीर का विनाश हो जाए, आत्मा बच जाए। तो यहाँ पे हमने कई उदाहरणों को देखा कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है, तो परमेश्वर उनके विरुद्ध लूसीफर का उपाय करता है। इसी के विषय में हमने कई उदाहरण सौल राजा के विषय में देखा, हमने यहाँ पे सुलेमान राजा के विषय में भी हमने देखा। फिर हमने यहाँ पे कुछ वचनों को भी और भी देखा गया कि परमेश्वर किस रीति से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी बातों को जानना जरूरी है। इसलिए आज ये विषय लिया गया कि शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारे। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो विषय जो था कि ये विश्वासियों की जीवन के अंदर कई समस्याएं आते हैं, और उसी को मैंने पहले छोटे विषय के अंदर बताया गया, परमेश्वर कैसे लोगों को पीड़ित करते हैं, लेकिन इसी से विश्वास भी बढ़ते हैं और परमेश्वर हर व्यक्ति का परीक्षा देता है। तो इसी को भी हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखा गया। इसलिए ये सारी बातों को जानना जरूरी है, ताकि हम समझ सकेंगे कि कई परिस्थितियां जो हमारे जीवन के अंदर होता है वो प्रभु की इच्छा से है। इसलिए हम शांति से, प्रार्थना से, विश्वास से हम आगे बढ़ना है, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। हम आज विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें। जो भी लोग आज शैतान से पीड़ित है, अलग अलग समस्या में है, या कई विश्वासी लोग भी कई बातों को उनके जीवन में जब आते समझते नहीं है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु सबों को विश्वास दिलाए, इस वचन से हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। इसलिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते कि प्रभु आपने फिर एक बार हमें आपके वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया, वचन को समझा, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। जो भी भाई बहन सुने प्रभु, हम प्रार्थना करें, यदि कोई भाई बहन पीड़ित है, तकलीफ, बीमार, परेशानी में, शैतान के हल्ले के अंदर, प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई देना, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला प्रभु। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला प्रभु। सभी के विश्वासों को बढ़ा, सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के वचन सुन रहे। प्रभु आप सबों को विश्वास के अंदर पक्का करे, और शैतान का कार्य को हम अच्छे से पहचान सकेंगे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।